अगर शिफा भाई इंडिपेंडेंट लड़ते तो मैं शायद उनको अपना समर्थन दे देती, लेकिन मैं MIM और ओवैसी साहब को अपना समर्थन नहीं दे सकती। शिफा भाई की देखिए जितनी तारीफ करी जाए कम है, कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी उनकी फैमिली से बहुत ताल्लुकात हैं उनसे, और आम आदमी पार्टी तो वजूद में हमारी वजह से आई है। अभी तक मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे थे, डरा के वोट लेना चाह रहे थे, वो काम नहीं कर रहा है। जिस आंदोलन की बुनियाद पे आम आदमी पार्टी वजूद में आई, वो आंदोलन RSS की बैकिंग से हुआ, वो BJP की बैकिंग से था। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, इस वक्त हम ओखला विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान मौजूद हैं। अरीबा, चुनाव प्रचार किस तरह चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। और देखिए कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन हमारा आगे बढ़ रहा है, पूरा एक माहौल कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है ओखला में। और बहुत हद तक जो लोग हैं वो क्योंकि समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये BJP, MIM और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे को छोड़कर हर मुद्दे पे बात कर, कहीं ना कहीं लोग अब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन था, लेकिन अब आज 1 तारीख है, आज एक तरफा हमें माहौल दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी और मेरे वालिद साहब का जो एक पॉलिटिकल यहाँ पुराना एक वो रहा, इन्फ्लुएंस रहा, और कहीं ना कहीं अब हर तरीके से लोग हमारी तरफ एक हवा का झुकाव है। अमानतुल्लाह 10 साल से लगातार वो सांसद रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले हैं वो BJP के साथ जा रहे हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी तो वजूद में ही 10 साल से आई है, और आम आदमी पार्टी तो वजूद में हमारी वजह से आई है। अगर हमारे जो 8 MLA कांग्रेस के 2013 में जीत कर आए थे, अगर वो समर्थन ना देते तो ये तो CM तक ना बन पाते, जिसमें एक मेरे वालिद साहब भी थे उन विधायकों में। तो ये तो खुद एग्जिस्टेंस में कांग्रेस की वजह से आए। कांग्रेस का ही वोट बैंक इन्होंने सारा अपनी तरफ ट्रांसफर किया, इनका अपना तो कोई पर्सनल वोट बैंक भी नहीं। जिस आंदोलन की बुनियाद पे आम आदमी पार्टी वजूद में आई, वो आंदोलन RSS की बैकिंग से हुआ, वो BJP की बैकिंग से था। अब क्योंकि छटपटाहट है, क्योंकि बौखलाहट है, तो कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ तो कहने के लिए मुद्दा रखेंगे ही। अभी तक BJP का डर दिखा रहे थे, अभी तक मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे थे, डरा के वोट लेना चाह रहे थे, वो काम नहीं कर रहा है, वो एजेंडा काम नहीं कर रहा है। तो अब ये कह दो कि कांग्रेस भी टीम है। अरे शिफा और रहमान आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी कस्टडी पैरोल उनको मिला है, 5 साल से लगातार वो जेल में बंद है। कैसे इंसान है? पहले आप इंसान बताइए, कैसे इंसान? शिफा भाई की देखिए जितनी तारीफ करी जाए कम है। और मैंने तो जिस रात मेरा टिकट अनाउंस हुआ था, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी उनकी फैमिली से बहुत ताल्लुकात हैं, उनसियत है। मैं उनकी बहन की शादी में लास्ट ईयर सटले भी गई थी, और मैं उनसे बहुत हमदर्दी रखती हूँ। वही मैं देख रहा हूँ कि आप उनकी पत्नी की भी, अहलिया की भी तारीफ कर रही हैं। पूरे शिफा परिवार, मैं किसी की, देखिए मेरे डिफरेंसेस शिफा भाई से नहीं है। और मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर शिफा भाई इंडिपेंडेंट लड़ जाते, अगर शिफा भाई इंडिपेंडेंट लड़ते तो मैं शायद उनको अपना समर्थन दे देती, लेकिन मैं MIM और ओवैसी साहब को अपना समर्थन नहीं दे सकती हूँ। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते तो आप समर्थन दे देती? मैं दे देती, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी साहब, जिस तरीके से MIM उनका इस्तेमाल कर रही है, MIM में क्या गलती है? मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरीके से MIM और ओवैसी साहब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए। पॉलिटिकल एजेंडा क्या है उनका? कि इन 2 सीटों पर ये माहौल बनाओ। देखिए जिस तरीके से हिंदुओं में RSS है, ऐसे ही मुसलमानों की RSS बनाने की कोशिश जो है वो ओवैसी साहब कर रहे हैं, बल्कि कर ही रहे हैं लगातार। और जैसे मोहन भागवत वहां बैठे हैं, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का रिप्रेजेंट बना रहे हैं, शिफाउर रहमान और उनकी फैमिली को मजबूत कर रहे हैं, और यही उनकी अहलिया का भी कहना है। 4.5 साल से शिफा भाई जेल में है। 4.5 साल से क्यों नहीं याद आई ओवैसी साहब को शिफा भाई की? आज यहाँ बटला चौक पे मंच लगा के भाषण देते हैं बड़े बड़े। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे उमर खालिद का घर है। नहीं, सबका नाम लिया? नहीं, सबका नाम तो मोदी जी भी लेते हैं, जुमलेबाजी तो वो भी करते हैं, या ये भी वही मोदी के कट पर चल रहे हैं जुमलेबाजी करने के। आज की तारीख में सलमान खुर्शीद साहब शिफा भाई का केस लड़ रहे हैं। कह दें अपने मन से कि कांग्रेस के सीनियर लीडरान शिफा भाई का केस लड़ रहे हैं, और आप बैरिस्टर होते हुए भी आपने 5 साल से उनको आगे झांका नहीं, उनका केस लड़ने तक की बात नहीं करी आपने। कहे ना, अगर हिम्मत है तो अपने मन से कबूलें इस बात को। शर्म का मुकाम है बैरिस्टर होते हुए आपने ना उनका और ना किसी और पॉलिटिकल प्रिजनर को, किसी को आपने फ्री लीगल एड नहीं प्रोवाइड करी।
तो शिफाउर रहमान क्या इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते जो उनकी पार्टी से चुनाव? नहीं, बिल्कुल। देखिए, शिफा भाई बहुत सीधे हैं। शिफा भाई को तो शायद ये भी इल्म नहीं होगा कि ये जो 50-50, 60-60 लाख की जो झंडे और लड़ियां लग रही हैं MIM की, उनको तो ये भी इल्म नहीं होगा कि ये ओवैसी साहब पूरा बीजेपी से उनके यहाँ कट्टे आ रहे हैं लड़ियों के, या पैसे आ रहे हैं जिससे ये लड़ियां और झंडियां खरीदी जा रही हैं। शिफा भाई को इल्म नहीं होगा इस बात का, लेकिन MIM और ओवैसी साहब की पूरी स्पॉन्सरशिप चल रही है मनीष चौधरी और बीजेपी के द्वारा। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी कहा कि ये एक बेटे को उसकी माँ से मिलाने का इलेक्शन है, उमर खालिद की माँ नहीं है, एक बीवी को उसके शौहर से मिलाने का इलेक्शन। उमर खालिद की माँ नहीं है, शर्जील इमाम की माँ नहीं है, मीरान हैदर की माँ नहीं है, या वो किसी के बेटे नहीं है क्या? आपको तो टिकट नहीं दे सकते दिल्ली में ना? शायद उमर खालिद की तो शादी नहीं हुई, बाकियों की अगर हुई है किसी की, तो इनकी फैमिलीज नहीं है क्या? आपको इनके लिए हमदर्दी नहीं है? आपको मतलब शिफा की फैमिली से हमदर्दी है, लेकिन चूंकि MIM ने टिकट दिया है इस वजह से उनकी मुखालफत। उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, शिफा भाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो MIM से कैंडिडेट नहीं होते, अगर इंडिपेंडेंट होते, तो आप शिफा को समर्थन करते? शिफा भाई का पूरी तरीके से ओवैसी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जीत जाते हैं तो फिर क्या हो? नहीं, वो तो खैर आए थे ओवैसी साहब यहाँ पे धड़ाधड़ काउंसलर के इलेक्शन में भी 1 सभा 2 सभा, नतीजा सबने देखा ओखला में क्या था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। अभी इम्तियाज जलील साहब खुद हार कर आ रहे हैं महाराष्ट्र से यहाँ पर, और यहाँ बता रहे हैं कि कौन MLA बनेगा कौन नहीं। खुद तो वो MLA का हार गए इलेक्शन। तो देखिए, जुमलेबाजी से किसी का फायदा। क्या देना चाहेंगे ओखला की जनता को? नहीं, देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव हूँ हर चीज़ को लेकर। और देखिए, मैं क्या मैसेज दूँ, आवाम इंशाल्लाह 5 तारीख को अपनी वोट से और 8 तारीख को रिजल्ट से मैसेज देगी। लोगों ने, यहाँ की आवाम ने 2002 में, जब मैं 8 साल की थी और मेरे वालिद साहब जेल में थे और काउंसलर का इलेक्शन हुआ था, तब मुझे अपने खून से तोला था ओखला की आवाम ने। तो यहाँ की तो मोहब्बतों का कोई मेल नहीं है लोगों का, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उतनी ही मोहब्बत लोग फिर इस बार इंशाल्लाह मेरे लिए अपने दिलों में रखते हैं और उसको मुझे जाहिर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अरीबा टाइम देने के लिए।